उपस्थित इसलिए हुए हैं कि आप लोगों के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। जहां जरूरत पड़ेगा आंदोलन, आज अगर हम लोग कल से नहीं शुरू करेंगे तो ये रातों रात 10 दिन में यहाँ पे कालीकरण खत्म हो जाएगा। सबसे आग्रह करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के हमारा समाज है और हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। जाति पाति सारा चीज को, भेदभाव को एकदम मिटा के इसमें हम लोग को भाग लेने की आवश्यकता है। और जब तक से हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों को अपना जो जमीन का जो मुआवजा है, या यहाँ ग्राम सभा पहले करो और किनका जमीन कितना गया है उनको मुआवजा दो, तभी यहाँ काम शुरू होगा, नहीं तो बंद। हम लोग आज अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो कल हो सकता है हमारे घर को भी लूटने का प्रयास किया जाएगा। आज सिल्ली जागरूक है सब। आज देखिए हमारा बोकारो में इतना बड़ा कांड हुआ, आंदोलन विस्थापित, हम लोग देखते हैं फैक्ट्री में विस्थापितों का जमीन चला गया है, लेकिन वो लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहा था और एक मासूम सा लड़का को वहाँ पे अपना जान गंवाना पड़ा। आज अगर हम लोग को पूरा ग्रामीण को जान गंवाना पड़ेगा तो हम लोग रोड में उतरेंगे। ये सोच के हम लोग को उतरना है कि आगे हम लोग का क्या होगा। जेल के लिए या केस के लिए आप लोग मत डरिए। केस क्या पूरे गांव के लोगों को केस करेगा या पूरा क्षेत्र सिल्ली वासी को केस करेगा, उसको भी हम लोग लड़ लेंगे। चारलू के इस बाजार टाड़ में विस्थापित रैयत संघर्ष समिति के आम सभा में उपस्थित हमारे बीच अतिथि के रूप में प्रेम साई मुंडा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच हमारे पिस्का, हाकेदाग और पंचायत समिति सदस्य और मुखिया, हमारे बीच हमारी प्रमुख मैडम, हमारे बीच यहाँ के प्रधान और सभी विस्थापित जितने हमारे ग्रामीण हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और सबको जोहार करती हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि एकजुटता हमारे यहाँ के नवयुवक, हमारे जो विस्थापित रैयत समिति के जो नवयुवकों का अगुवाई में जो आज ये यहाँ पे बैठक रखी गई, मैं उन सभी नवयुवक को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपकी अगुवाई में आज कई ऐसे हमारे ग्रामीण हैं जिनका जमीन अतिक्रमण हो रहा है और उनको किसी तरह का जानकारी नहीं होने के कारण आज हम लोग सब जानते हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा क्या, ये कहेंगे कि हम लोग मुआवजा को लेके नहीं हम लोग को रहना है। उसके अलावे यहाँ पे हम लोग सब जगह देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जहाँ रोड हुआ या ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग के मुखिया के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा या पंचायत समिति के द्वारा कभी भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो ग्राम सभा हम लोग पारित करते हैं, उसके बाद कोई भी काम शुरू होता है। और सबसे बड़ा ग्राम सभा को मान्य दिया गया है यहाँ सरकार के द्वारा भी। तो आज इतना बड़ा यहाँ पे रोड बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। हम कल भी रात को आए इधर से गोला, हम अपना वहाँ रामगढ़ गए थे और उधर से आते वक्त देख रहे हैं कि रातों रात यहाँ काम चल रहा है और इतनी आसानी से ये लोग काम कर रहे हैं। ना एक बोर्ड कहीं पे हम देखें कि किस एजेंसी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, और हमको नहीं लगता है कि यहाँ कभी यहाँ पे एजेंसी यहाँ आप लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ बैठक किया होगा। एक काम के लिए वर्क ऑर्डर भी होता है, एक पेपर होता है जो एजेंसी को वर्क ऑर्डर दिया जाता है कि ये आज अगर हम कुआं ही बना रहे हैं तो मुखिया या वेंडर को एक वर्क ऑर्डर दिया जाता है कि तभी आप उस जमीन पे आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा रोड जो अभी हमारा ये बाबू हम लोग का महावीर बता रहा था कि हमारा गोला से स्टार्ट है सो मुरी तक, इतना बड़ा रोड, यहाँ कितने रैयतों का जमीन चला जाएगा और हम लोग इसी तरह धरा का धरा रह जाएंगे और काम फाइनल होगा और किसी तरह का मुआवजा ना किसी तरह का क्षति हमारे जमीन का हम लोग को मुआवजा के रूप में मिलेगा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलन करने की आवश्यकता है। आंदोलन अगर नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही हम लोग का जमीन चला जाएगा। यहाँ कई ऐसे विस्थापित हैं जिनका 10 डिसमिल जमीन है, मात्र 10 डिसमिल जमीन में वो अपना
भरण पोषण के लिए कुछ अपना सब्जी या खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन अब वो जमीन भी हम लोग का अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को अरवा चावल भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? अगर हम 10 डिसमिल मेरा जमीन है या 1 एकड़ ही जमीन है, अगर उस जमीन में हम अगर चावल नहीं उपज करेंगे तो हम लोग को अरवा चावल भी एक होता है ना कि पर्व में त्यौहार में चूनी बनाने का भी हम लोग को चावल नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखते हुए आज बहुत अच्छा पहल है और हम यहाँ उपस्थित इसलिए हुए हैं कि आप लोगों के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आंदोलन आज अगर हम लोग कल से नहीं शुरू करेंगे तो ये रातों रात 10 दिन में यहाँ पे कालीकरण खत्म हो जाएगा। इतना स्पीड काम है, तो सबको जागने की आवश्यकता है। यहाँ हम सबसे आग्रह करेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स से हट के हमारा समाज है और हम लोग एक सामाजिक प्राणी है। जाति पाति सारा चीज़ को भेदभाव को एकदम मिटा के इसमें हम लोग को भाग लेने की आवश्यकता है। और जब तक से हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों को अपना जो ज़मीन का जो मुआवजा है या यहाँ ग्राम सभा पहले करो और किनका किनका ज़मीन कितना गया है उनको मुआवजा दो, तभी यहाँ काम शुरू होगा, नहीं तो बंद। कल से आप लोग अगर शुरू कीजिएगा, आज सीओ मैडम के पास हमारे ग्रामीणों को भेजा जा रहा है कि वहाँ जाइए, वहाँ पता चल जाएगा। हम कहते हैं कि अगर हम लोग एक दिन हमारा यहाँ गेड़ेबीर से हम लोग का रामपुर गेड़ेबीर, हमारा यहाँ मूरी पिस्का के जितने ग्रामीण हैं जिनका ज़मीन है रोड किनारे, अगर हम लोग एकजुटता के साथ अगर ब्लॉक का अगर हम लोग घेराव कर देते हैं तो सीओ मैडम को जरूर है कि सीओ मैडम हम लोग का पहल करेगी। क्योंकि वो जान रही है कि 2-4 बच्चे लोग आ रहे हैं और ज़मीन का कागज़ दिखा रहे हैं कि कैसे किस आदेश से कार्य हो रहा है। अगर हम लोग पूरे ग्रामीण वहाँ पे रहेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहेंगे, तो उनको झुकना पड़ेगा, यहाँ के पदाधिकारी को झुकना पड़ेगा और यहाँ जो ठेकेदार जो काम कर रहा है उसको ज़रूर से ज़रूर उस जगह पे आना पड़ेगा, नहीं तो काम एकदम बंद करना है। हम आप लोग के साथ हैं, यहाँ के सभी ग्रामीण विस्थापित के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। और जहाँ हमारी जो बेटी है इसकी दुर्घटना हुई है, ये इसके लिए मैं खेद में चाहती हूँ और हम तो चाहेंगे कि हम अपने स्तर से एक बार फिर से इसका हम क्या बोलते हैं उसको, फोटो उसका जो फ्रैक्चर हुआ है कि क्या हुआ है, हो सकता है इसका क्रैक है। अभी जिस तरह का बताया जा रहा है कि इसका हाथ सीधा नहीं हो रहा है, टूटने से ज़्यादा क्रैक में दर्द होता है और ये बच्ची के अंदर दर्द हो रहा है, लेकिन अगर वो क्रैक है और उसमें अगर मांस भर जाता है तो इसका आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। इसलिए अगर चाहेगी तो अगर आज जाएगी तो आज ही हम लोग मदन के यहाँ एक बार फिर से हम लोग एक्सरे करवा देते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। अगर उसको प्लास्टर करने की आवश्यकता रहेगी तो प्लास्टर भी हम लोग करवा देंगे। तो अगर आज ही नहीं तो कल सुबह भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रख लीजिए, हम इसका जो फ्रैक्चर है उसको इलाज कराने का हम जिम्मा लेते हैं। और जहाँ तक है, चलिए जाग जाइए, क्योंकि ये भारत भी हम लोग का एक समय में गुलाम था और उस समय सभी बूढ़ा से लेके सभी वर्ग के लोग भारत को आज़ाद दिलाने के लिए लड़े थे। और उसी तरह अब हमारे इस क्षेत्र के सभी लोग जाग जाइए और इस आंदोलन में सब भागीदारी निभाइए, बच्चा से लेके बूढ़ा तक, क्योंकि हम लोग आज अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो कल हो सकता है हमारे घर को भी लूटने का प्रयास किया जाएगा। आज सिल्ली जागरूक है सब। आज देखिए हमारा बोकारो में इतना बड़ा कांड हुआ, आंदोलन विस्थापित, हम लोग देखते हैं फैक्ट्री में विस्थापितों का जमीन चला गया है, लेकिन वो लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहा था और एक मासूम सा लड़का को वहाँ पे अपना जान गंवाना पड़ा। आज अगर हम लोग को पूरा ग्रामीण को जान गंवाना पड़ेगा तो हम लोग रोड में उतरेंगे। ये सोच के हम लोग को उतरना है कि आगे हम लोग का क्या होगा। जेल के लिए या केस के लिए आप लोग मत डरिए। केस क्या पूरे गांव के लोगों को केस करेगा या पूरा क्षेत्र सिल्ली वासी को केस करेगा, उसको भी हम लोग लड़ लेंगे। केस के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। सबको आगे बढ़ के आगे चल के काम कीजिए, यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ।
और अगर कल आप लोग रोकने का काम करेंगे, हाँ सुबह आ जाएंगे। और ज़्यादा ना कह के यहाँ पे अतिथि के रूप में हमारे बीच आए हैं, मैं इनका भी आप लोगों के बीच में आशीर्वचन के रूप में आप लोग को आदेश भी देंगे या संदेश भी देंगे, उसका हम लोगों को पालन करना है। और एकता के साथ एक बल दिखाने की आवश्यकता है। मैं यही कहूँगी, जब तक अगर हम लोग एक नहीं होंगे, हम लोग का लड़ाई सफल नहीं होगा। और ये युवा जो हम लोग का है, आज इन लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है कि हमारा यहाँ से आपका गेड़ेवीर जो इनका मांग है वो पूरा हो। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको धन्यवाद।